Hello friends, last time we have discussed about the errors as well as combination of the errors. In case of combination of errors, we have divided in two categories. Addition and difference means subtraction in one category and multiplication and division in another category. If you remember addition and subtraction, then we are adding the main values and we are adding their errors also. But in case of difference, we are taking difference of the main values but error is added. That means in case of addition and subtraction, we have to do the addition or subtraction for main values, but errors always added. And in case of multiplication and division, always their relative error is added. That already we have discussed. In case of multiplication and division, we can say relative error is always added. Like delta z upon z is delta a upon a plus delta b upon b. ऐसे कुछ भी मल्टीप्लीकेशन हो a इंटू बी, अदरवाइज a अपॉन b, ऑलवेज देयर रिलेटिव एरर इज एडेड. अब जो भी ऐसे एरर्स के केस में हमें कुछ भी ऐसे आंसर्स मिलता है तो कई बार उसको ऐसे पूछेंगे कि राइट डाउन द आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो आज हमें पढ़ने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके रूल्स, पर्टिकुलरली हाउ टू डिसाइड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो पर्टिकुलरली हमें इसके रूल्स करने हैं कि रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स. देन वी कैन से फर्स्ट रूल, द ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. All non-zero digits are significant. जैसे बोल सकते हैं कि all non-zero digits है are significant. ऐसे हम टिक मार्क कर देंगे तो they are significant. अगर इसे एग्जाम्पल ले हम कि अगर ऐसा बोला है कोई भी नंबर ऐसे 425, then just count in numbers 1, 2 and 3. We can say the three significant. All non-zero digits are significant. ऐसे अगर कुछ भी बोल दिया कि 6894, then just count it. Significant are for all non-zero digits are significant. Then second rule, अगर नंबर गिवन है वो उसमें डेसिमल पॉइंट है या नहीं है, मतलब द गिवन नंबर विद डेसिमल पॉइंट और विदाउट डेसिमल पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट. वन मोर टाइम, the given number either with decimal point or without decimal point, the number of zeros between two non-zero digits are significant. मतलब ऐसा बोलेंगे कि zeros between two non-zero digits are significant. एग्जाम्पल ले ले इसका कि सपोज 101, then 0 between two non-zero digits are significant. मतलब इसके significant 3. अगर हम बोले तो जो भी ऐसे हमारा एक कोई भी एक ईयर का एग्जाम्पल ले हम 2019, then 0 between two non-zero digit, and जो भी non-zero digit तो वो है मतलब इसके सिग्निफिकेंट होंगे 4. अब अगर इसी को हम ऐसे लिख दे कि 2.019
10.64। इसको अगर हम लिखते हैं कि 10.1 या 1.01 देन सिग्निफिकेंट इज 3। कि जो भी ऐसे विद डेसिमल या विदाउट डेसिमल द नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एक और ले लें एग्जांपल कि 1001 तो सिग्निफिकेंट होंगे 4। ऐसे ही अब अगर इसका बोलेंगे कि थर्ड ग्रुप तो उसमें बोलेंगे कि जो भी डिजिट है वो विदाउट डेसिमल पॉइंट, मतलब द डिजिट विदाउट डेसिमल पॉइंट, उसमें द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अभी हमारा जो भी ऐसे नंबर है वो बोलेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट, और उसमें बोलेंगे कि जीरोस आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब अगर हम बोलते हैं अवर रनिंग ईयर इट इज 2020, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इज 3। आगे के रूल्स हमें यूज करने हैं कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, लेकिन हमने बोला कि विदाउट डेसिमल पॉइंट है और जीरोस आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये जो जीरो अगर काउंट में नहीं होगा तो इसके सिग्निफिकेंट हुए 3। ऐसे अगर हम बोलते हैं कि 20, 200, 000 कुछ भी हो देन सिग्निफिकेंट इज 3। अगर मैं बोल दूं कि 100 देन सिग्निफिकेंट इज 1। अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये जो जीरोस है वो कंसीडर करने बिटवीन टू नॉन जीरो, आगे के रूल्स तो यूज करो लेकिन लास्ट वाला जीरो काउंट नहीं होगा देन सिग्निफिकेंट आर 4। फोर्थ रूल फॉर टू डिसाइड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब लेते हैं कि कोई भी नंबर है वो विद डेसिमल पॉइंट, अब उसमें जो भी हमारा डिजिट है वो लेस देन 1, मतलब हमारा कोई भी नंबर वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है पॉजिटिव लेकिन लेस देन 1 मतलब विथ डेसिमल पॉइंट, तब बोलेंगे कि द नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ऐसा बोलेंगे कि जीरो बिटवीन पॉइंट डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब अगर इसका एग्जाम्पल ले यहां पर हम तो ऐसा बोलेंगे कि 0.00234 तो इसके सिग्निफिकेंट होंगे 3 और नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है। हमने क्या बोला कि बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट उसके बिटवीन जो जीरोस है आर नॉट कंसीडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट, देन इसके सिग्निफिकेंट हुए 3। अगर हम ऐसा बोलें कि 0001 तो इन बिटवीन जो जीरोस है वो तो कंसीडर करने हैं हम, तब यहां पर सिग्निफिकेंट हुए 3। तो ये डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन जो भी जीरोस है आर नॉट कंसीडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट। ऐसे ही अगर हम इसका फिफ्थ रूल लें कि यही डेसिमल पॉइंट वाली और लेस देन 1, लेकिन बोलेंगे कि जीरोस नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर
last non-zero digit are considered as a significant. फिर से number with decimal point and less than 1, the number of zeros after last non-zero digit are considered as significant figure. मतलब यहाँ पर डायरेक्ट आप एग्जाम्पल ले लें इसका, तो कुछ ऐसा कि 0.00100, तो ये वाला तो जीरो कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन क्या बोला कि नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर कंसीडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहां पर सिग्निफिकेंट होंगे 4। एक और एग्जांपल है कि 0.0101010, तो ये जो है जीरो वो कंसीडर में नहीं आएगा, बाकी इन बिटवीन है लास्ट है वो कंसीडर करेंगे। देन 1 2 3 4 5 6, the 6 are the significant figure। कि डेसिमल पॉइंट में याद रखो कि इनिशियल जो भी जीरोस है बिटवीन डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो नॉट कंसीडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, बट द लास्ट में जो भी जीरोस है वो कंसीडर होते हैं वो डेसिमल पॉइंट में। आगे हमने बोला है कि जो भी ऐसे विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो उसमें जो लास्ट जीरो है वो कंसीडर नहीं होते, तो ये थोड़ा डिफरेंस इसमें याद रखो। अब ये जो भी हमने रूल्स बोल दिए, तो ये थोड़े बहुत रूल्स है टू डिसाइड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर से अगर फास्ट याद करें तो बोलेंगे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फिर नंबर ऑफ जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स। वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर विथ डेसिमल पॉइंट और वो भी लेस देन 1, तब number of zeros between decimal point and first non-zero digit are not considered as a significant figures, but number with decimal point और उसमें भी अब जो भी वैल्यूज है वो जीरो से ग्रेटर है कि कम, कोई भी वैल्यूज, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसी में अगर हम कोई भी एग्जांपल दूसरा दें कि द 12.0500, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सोचो कि कितने होंगे, तो कोई भी पॉइंट वाली डिजिट है तब जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट तो कंसीडर करते ही हैं हम। किस केस में नहीं करेंगे, जो जिसमें वैल्यू लेस देन 1 है उसी में, तो इसमें और ये डेसिमल पॉइंट तो लास्ट वाले तो जीरो कंसीडर होते हैं, मतलब ये सभी पॉइंट 1 2 3 4 5 6, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे हमें 6। बस जो भी है कि बिटवीन जीरोस किसमें काउंट नहीं होंगे, जिसकी वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा तभी, बाकी कोई भी हो ऐसा डिजिट तो बिटवीन जीरोस तो कंसीडर होते ही हैं, जो हमने यहाँ पर भी बोले हैं कि इसमें भी सिग्निफिकेंट 4 ही है और ये भी सिग्निफिकेंट नंबर 6। अब इसके हिसाब से अगर तुम्हें कोई भी एक अलग से एग्जांपल दिया कि ऐसा कुछ लिखा है 12.38 10 to the power 40, तो इसलिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे सोचो पहले, और तुम्हारा नंबर ऐसे याद रखो। और अब मैं समझाने जा रहा हूं कि इसके जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो ओनली 4, जो भी वैल्यूज है 10 to the पावर में वो कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी। क्यों? अगर तुम इसका 10⁻⁴ इसमें 40 करो तो 2 डिजिट के बाद तो डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, और फिर इसके बाद कितने जीरोस लगाओगे 38, तो ऐसे 1 2 3 8 और इसके बाद 0 38। अब जो भी वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट है पीछे
पीछे वाले जीरोस को हम काउंट नहीं करते। तब जो भी पावर है उसको डायरेक्ट इग्नोर करो और बाकी के रूट सिग्निफिकेंट के लगा दो। लाइक अगर कुछ ऐसा है कि 11.06 into 10 to the power -5, then also that significant figure is 4. 10 raised to the plus power minus power significant figures में काउंट नहीं होते। Just like 10.20 या 200, 10 to the power -8, तो माइनस में कुछ भी हो प्लस में कुछ भी हो बस इसी का ही करो। तो 1 2 3 4 5 क्योंकि पॉइंट के बाद है तो बाकी के जीरोस को हम काउंट करते हैं, इसके सिग्निफिकेंट होंगे 5। ऐसे कुछ भी ऐसे सिग्निफिकेंट है तो हमें इस हिसाब से डिसाइड करना है। नाउ द लास्ट एग्जांपल कि सपोज आई एम राइटिंग 2.0, दैट इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? जस्ट थिंक अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर इज 2, क्योंकि 2 एक नंबर है और पॉइंट के बाद 0 है तो लास्ट वाले जीरो को हम कंसीडर करते हैं इसमें, तब इसके सिग्निफिकेंट नंबर होंगे 2। तो ये 2 मतलब ये नहीं, अगर मैं ऐसा लिखूं 3.0 तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 नहीं बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, हमें तो इसके नंबर कैलकुलेट करना है 1 and 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। अब ये जो हमने किए वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल, क्यों? तो क्या हमें अब इसको कई बार राउंड अप भी करना है, तो वैल्यूज को राउंड अप कैसे करें ये भी एक रूल देख लेते हैं और फिर सोचेंगे कि ये जो भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स किए और उसके साथ साथ राउंड अप में इसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी कोई भी वैल्यूज को हमें राउंड अप करना है तो हमें पता है कि अगर ऐसे कोई भी लास्ट में जो भी डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है तो हम एक ऐड करते हैं, 5 से कम है तो उसको ऐसे ही रखते हैं। मतलब मैं कोई भी एक नंबर बोल दूं कि इट इज 12.768 और इसको बोले कि जस्ट राउंड अप टू 3 डिजिट, तो राउंड अप टू 3 डिजिट मतलब ये 3 डिजिट कंसीडर हमें करने हैं। फिर इसका हमें नेक्स्ट नंबर देखना है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट सी द नेक्स्ट नंबर। अगर ऐसा पूछा है कि जस्ट राउंड अप टू 3 डिजिट, देन कंसीडर 3 डिजिट एंड सी द नेक्स्ट डिजिट ओनली। इफ दिस नेक्स्ट डिजिट इज greater than 5, then we are adding 1 in earlier digit, then इसका जो भी हमें राउंड अप करना है 3 डिजिट तो इसका आंसर होगा 12.8। अब अगर हम बोलेंगे यही कोई वैल्यू 12.748 है और बोला है जस्ट राउंड अप टू 3 डिजिट, देन सी द नेक्स्ट डिजिट, नॉट अबाउट नेक्स्ट टू नेक्स्ट, उसके बाद कितना भी नहीं देखना है, हमें राउंड अप करना है 3 डिजिट में। अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा है तो ये जो डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 है तो उसको ऐसे ही रख देंगे, आवर आंसर इज 12.7। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि इट इज 12.758 एंड राउंड अप करना है हमें 3 डिजिट में, मतलब द नेक्स्ट डिजिट इज 5 से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली हम एक ऐड कर देंगे अर्लियर डिजिट में, 5 से लेस है तो उसको ऐसे ही रख देंगे। लेकिन जब 5 है तब इसका रूल एक अलग है कि इफ राउंड अप करना है 3 डिजिट एंड नेक्स्ट नंबर इज 5, ये तो हमें देखना ही नहीं कि क्या है इसमें, तो नेक्स्ट नंबर इज 5 तब इसका अर्लियर डिजिट देखो, अगर अर्लियर जो डिजिट है वो ओड है तो उसको इवन में कन्वर्ट करो बाय एडिंग 1, और अगर इवन है देन लेट इट बी
सेम। दैट मीन्स यहाँ पर देखो 12.75, तो लास्ट डिजिट इज 5, तब यहाँ पर आगे देखो 7 है, ऑड वैल्यू है, तो इसको इवन करो 12.8। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 12.658 और कन्वर्ट करना है हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट में, तो नेक्स्ट डिजिट इज 5 का अर्लियर है 6, देन लेट इट बी 12.6, मतलब 5 है तो आगे वाला डिजिट देखो कि वो ऑड है कि इवन है। ऑड है तो इवन में कन्वर्ट करो, और अगर इवन है तो उसको ऐसे ही रखो। तो ये हो गया राउंड ऑफ करने के एज ए मेथड। अब ये सभी कुछ यूज कहाँ पे होगा? 3 केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में हमने पूरी एरर्स के बारे में पढ़ रखा है। अब जो भी कुछ कॉम्बिनेशन दिया होगा और उसमें बोला होगा कि जस्ट राउंड अप या राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कोई भी एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं फॉर एडिशन। अगर कुछ डिजिट ऐसा है कि 11.678 और दूसरा कोई भी डिजिट है 5.723 और उसको बोला है कि जस्ट एडिट। अब इसको पहले एड तो हम कर ही लेंगे, तो एडिशन के लिए इसका कुछ एडिशन इतना होगा। अब आफ्टर एडिशन जस्ट सी दैट कि इसमें जो भी सिग्निफिकेंट है उसके मिनिमम सिग्निफिकेंट कितने, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 5, इसके 4, तो हमें ये जो भी लिखना है वो 4 सिग्निफिकेंट में लिखना है। जो भी हमें गिवन वैल्यूज है, लास्ट आंसर जो भी लिखना है विद सिग्निफिकेंट अगर पूछा है तो हम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे। तो इसके 5 है, इसके 4 है, लास्ट जो आंसर आया उसमें हमें 4 सिग्निफिकेंट में लिखना है। तो 4 सिग्निफिकेंट ये हुए। नेक्स्ट नंबर इज 1, देन नो नीड टू एड, देन आवर आंसर इज 17.40। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी ऐसे दिया है कि 12.3 एंड 1.1, चलो इसको माइनस करना है हमें, तो माइनस करेंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, 11.2। और बोला है कि उसको सिग्निफिकेंट में, तो सिग्निफिकेंट इसके 3, इसके 2, तो यहां पर हमें इसको लिखना है 2 सिग्निफिकेंट। तो 2 सिग्निफिकेंट ये नंबर 2 है, लेस देन 5 है, देन आवर आंसर इज 11। बाय दिस वे आइदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कुछ भी हो, हमें उसके मिनिमम सिग्निफिकेंट जितने दिए हैं, कितना भी मल्टीप्लिकेशन लंबा हो, a into b into c into d, जो भी वैल्यूज है उसके जो भी मिनिमम सिग्निफिकेंट है उस टर्म्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज ऐसे आएगा। क्वेश्चन में तो होगा ही, अलग अलग तुम्हें नंबर कुछ दिए होंगे और बोलेंगे कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो तो होगा ही। लेकिन अगर किसी का तुम्हें लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ द क्यूब दे रखा है और बोलेंगे जस्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम हो जाएगा L क्यूब के हिसाब से, तो जो भी नंबर है उसका क्यूब निकालो, फिर जो भी नंबर आएगा उसमें उसके मिनिमम सिग्निफिकेंट में उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है। तो जो भी लेंथ दे रखी है, अब लेंथ जो भी होगी 2 नंबर वाली या 3 नंबर वाली, उसको तुम ऐसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बड़ा आएगा, तो उसको तुम्हें उसके सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उस हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये यूज हुआ। सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, उसके रूल्स क्या है, वो भी याद रखो, और ये होगी इसकी एप्लीकेशन कि ऑलवेज आइदर इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन,
always we will write our last answer in minimum significant figures। और उसमें भी हमें रूल्स इसके पता है कि अगर 5 से ग्रेटर हुआ लास्ट नंबर तो हम एक ऐड कर देंगे, 5 से कम हुआ तो उसको ऐसे रखें, 5 हुआ तो हमें अगला डिजिट देखना है कि वो अगर ऑड है तो एक ऐड करके इवन कर देंगे, और अगर ऐसे इवन ही है तो उसको ऐसे कर देंगे। तो ये हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड यूज ऑफ द सिग्निफिकेंट